एक सफर जो सिर्फ रेत के बीच शुरू हुआ। जोया की मुस्कान और आयान की मेहरबानी से दोनों के दिल एक दूसरे के करीब हो गए। रात के 3 बज गए और जीप फंस गई। रात का अंधेरा पूरी तरह से रेत के साये में घिरा हुआ था। मरुस्थल की हवा गर्म और तेज चल रही थी और सिर्फ सितारे ही उन दोनों की राह दिखाते हुए चमक रहे थे। आयान अपनी जीप में फंसा था, इंजन खामोश और मोबाइल का सिग्नल भी कहीं नहीं। दिल तेज तेज धड़क रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फंसा था, बल्कि इस रेत के बीच एक अजनबी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आयान ने धीमी सी आवाज में पूछा। सिर्फ हवा का शोर था, फिर हल्की सी सिलवटें और फिर एक आहिस्ता सी आवाज, मदद। टॉर्च जलाते ही आयान की आंखों के सामने एक लड़की रेत में गिरी हुई मिली। जोया, कपड़े रेत से ढके हुए, आंखों में डर, मगर एक नरमी भी जो सिर्फ उसके मुस्कान में नजर आ रही थी। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, आयान ने कहा। और जैसे ही जोया ने सिर्फ शुक्रिया कहा, उस मुस्कान ने आयान के दिल को तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया। रेत के बीच का सफर शुरू हुआ। जीप के अंदर हल्की हल्की बातें, एक दूसरे की मुस्कान और मेहरबानी से दोनों के दिल एक दूसरे के करीब हो गए, मगर अभी अपने जज्बात का एहसास नहीं। रात के 3 बज गए थे और जीप फंस गई। जोया ने घबराकर पूछा, अब हम कैसे बाहर निकलेंगे? पास ही कुछ दूर एक छोटा सा गांव है, वहां जाकर हम मदद ले सकते हैं, आयान ने हंसकर कहा। पुराने तालाब के पास जोया की आंखों में पहली बार आंसू थे। आयान ने उसका हाथ थामा और ठंडी हवा में एक अजनबी सी गर्मी उन दोनों के दरमियान फैल गई। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे और शायद दोनों को अब इस बात का एहसास भी था कि ये सिर्फ शुरुआत है। सुबह के पहले ही दोनों ने गांव में मदद ले ली। जोया ने आयान की तरफ देखा और नरमी से शुक्रिया अदा किया। मुझे लगता है आप सिर्फ मेरा बचाव नहीं कर रहे, आप मेरी दुनिया बदल रहे हैं, जोया ने कहा। आयान का चेहरा लाल हो गया। और आप मेरी जिंदगी में इतना रंग भर रही हैं कि मैं शायद पहले कभी महसूस नहीं किया। रेत के बीच से शुरू हुई ये मुलाकात अब दोनों के लिए एक नई मंजिल बन गई थी। कुछ महीने बाद दोनों एक दूसरे के करीब और गहरा हो गए। आयान ने अपने दिल की बात पूरी शिद्दत से जोया से कही। जोया, क्या आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी, हमेशा के लिए? जोया की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ आ गईं। आयान, मैं हमेशा से यही चाहती थी। मरुस्थल की वो रेत अब सिर्फ एक याद बन गई, जहां से उनकी मोहब्बत की कहानी शुरू हुई। और फिर कुछ महीने बाद उनकी शादी हुई। शादी का रंग, मिठाइयों की खुशबू, मेहमानों की हंसी, सब कुछ परफेक्ट था। और वो रात जो पहले सिर्फ एक रेस्क्यू का सफर थी, अब हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई। जहां पहले सिर्फ अंधेरा था, अब सिर्फ रोशनी थी और दोनों का प्यार एक नई रोशनी बनकर चमक रहा था। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार